चलिए आज हम लोग मैथ का ब्रह्मा दिन देख रहे हैं और आज नया मॉडल शुरू हो रहा है, ठीक है। और नया मॉडल हम लोग जो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। कहाँ तक? 36 तक। एक मॉडल में कितना प्रश्न है भैया? हाँ 36 प्रश्न है। 30 वैसे प्रश्न जो 2 अंक पे आधारित है और 6 ऐसे प्रश्न जो 5 अंक पे आधारित है, ठीक है। और ऐसा नहीं आज चौथा मॉडल आप पढ़ रहे हो बाबू, तो जो स्टूडेंट अभी तक 3 मॉडल को गहराई से घर में बैठ कर के जाके बनाया होगा, तो चौथा मॉडल जो है कहीं ना कहीं वहीं से प्रश्न उठ करके यहाँ पे आएगा। अब देखेंगे, अभी जैसे 10 प्रश्न बताएंगे तो 4 से 5 प्रश्न ऐसा होगा जिसको हम लगता है कि पीछे बता चुके हैं, ठीक है। ऐसा ही होगा, क्लास में रिपीटेड होगा। आखिर बहुत सारे अगर VVI क्वेश्चन सभी रहेगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्लास चल रहा है ना इसमें, तो सब्जेक्टिव में सब VVI है, तो सब VVI का मतलब क्या होगा? वही प्रश्न रिटर्न होगा, क्योंकि पूरे क्लास अब 10th में पढ़ेंगे ना तो बहुत खींच के तो कितना VVI निकलता है, 100 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस, और 108 क्वेश्चन ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब उसी में से आपको क्या होगा? क्वेश्चंस रिपीट होगा, तो घर में जाके आप अभ्यास कीजिए मैथ में, ठीक है। तो अगर चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 2 संख्याओं के मध्य 145 और लसाअ 2175 है। यदि इनमें से एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या का मान निकालना है। तो पहले हमें जो प्रश्न में दिया हुआ है हम उसको पहले लिख लेते हैं। पहले हमको दिया हुआ है मस्सा मतलब HCF कितना दिया? 145। कॉमा देकर के लिखिए लस्सा आपको क्या दिया? 2 संख्या का, हाँ 2175। और इनमें से एक संख्या मतलब पहली संख्या आपको दे दिया। एक संख्या मतलब, हाँ पहली संख्या कितना दे दिया? हाँ 725। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हाँ दूसरी संख्या पूछ रहा है। दूसरी संख्या हमसे पूछा जा रहा है बाबू। अब बताइए कि दूसरी संख्या हमसे पूछा जा रहा है तो हम लोग को फार्मूला पता था। क्या फार्मूला पता था? कि सर मस्सा, ऐसा नहीं, ऐसे भी होता है, ठीक है, लेकिन हम पहले लिखेंगे कि सर पहली संख्या गुने, हाँ दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? हाँ मस्सा गुने लस्सा। अब सबका मान आप लोग बताइए, क्या आपको पहली संख्या दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 725 लिख दिए। गुना का चाहिए तो गुना का चाहिए। दूसरी संख्या दिया हुआ है तो हम दूसरी संख्या ही लिख देंगे। दूसरी संख्या लिख दी। यहां तक किसी को दिक्कत? मस्सा का मान कितना दिया हुआ है? 145। कितना? और गुने लस्सा का मान 2175। अब क्या कीजिए, ये दूसरी संख्या को आप यहीं पे रहने दीजिए। दूसरी संख्या को यहीं पे रहने देंगे और बराबर में जो लिखा हुआ है 145 गुने 2175। पता होना चाहिए बाबू कि यदि गुना में इधर है तो बराबर की साइड लेकर के जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, अर्थात बोले तो बट्टा में हो जाएगा, मतलब 725। अब देखिए तो 145 से 725 कट रहा है, चाहे 725 से 2175 कट रहा है ना। किसको काट दे? 725 से इसको काट दे, 3 मरतबे कट रहा है ना जी। अब 3 मरतबे कैसे हम काट दिए? तो देखिए 7 21 और 25 दिए 75, ठीक है। तो भागा दिए कितना मरतबे कट जाएगा? 3 मरतबे। तो ऊपर कितना बच गया? 145 गुने 3। अब 145 में 3 से गुना कर देना है, तो 5 तिया 15 के हाथ में, 4 तिया 12, 1 13 के हाथ में, 3 और 1 पैसा था, कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 435। तो हमसे पूछा गया कि दूसरी संख्या बताइए, तो हम लोग दूसरी संख्या कितना बोलेंगे? यहां लिखना नीचे कि अतः दूसरी संख्या 435 है। इतना नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, इतना ध्यान रखना है। अगला सवाल भी बेहद इजी है, त्रिकोणमिति का सवाल है। सेक थीटा क्या दिया हुआ है बउआ? हाँ सेक थीटा बराबर 13 बटा
12। एक प्रक्रिया ऐसे है कि सेक थीटा का मान आप साइन में लेकर चलाएं और साइन का मान यहां पे ला करके रख दें, ठीक है। और एक प्रक्रिया है कि सर सेक थीटा को हल कर लिए त्रिकोणमितीय अनुपात में और फिर उसका मान ला करके यहां पे रख दीजिए। 2 तरीका आपके पास है, ठीक है। तो हम कौन सा तरीका अपनाएं? हम अपनाते हैं आपको लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का तरीका। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है पता है आप लोग को? सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? बोलिए जल्दी। अरे सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? लो, जब यही फार्मूला त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला नहीं पता है तो फिर बाकी कहां चलेंगे हम लोग लेकर के? जिसको नहीं याद है सबसे इजी पहले यहां पे समझो कि सर साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। हम आपको बताए थे ना ये तीनों के लिए होता है फार्मूला लाल बटा कक्का और ये होता है कक्का बटा लाल, मतलब कर्ण बटा आधार भी चला हो गया। इतना तो इजी था, ठीक है। जिसको फार्मूला याद नहीं रहे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है एग्जाम में बनाने से पहले। तो कर्ण अब आधार आपको दिया हुआ है कि सर कर्ण का मान 13, आधार का मान, तो आपको क्या नहीं दिया हुआ है बाबू? लंब नहीं दिया हुआ है। लंब दिया हुआ है तो लंब का फार्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। अब बताइए कि कर्ण का मान कितना है? 13 का स्क्वायर कर देंगे माइनस आधार का मान 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर बोलिए आप लोग फास्ट में 169 और 12 का स्क्वायर 100। अब 169 में से 144 जाएगा तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो आपको लंब भी पता लग गया। अब हम पुनः प्रश्न में आते हैं, किसका मान हमको निकालना है? तो जिसको मान निकालना है पहले उसको ले करके आएंगे। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस, क्या आप इसको गुना करना जानते हैं? a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और इसका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है बाबू कि 1 प्लस साइन थीटा में 1 माइनस साइन थीटा से गुना करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा पता लगेगा। और जिसको नहीं समझ में आता है तो ऐसे करके गुना कर लीजिए आप, ठीक है। ऐसे करके आप गुना कर लोगे, ये भी गुना आपको बता चुके हैं। अगला पॉइंट आते हैं बाबू, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान तो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस बटा साइन किसका होता है? कॉट स्क्वायर थीटा का। अब कॉट थीटा का फार्मूला भी जस्ट आपको यहां पे हम लिखने के लिए बताए हैं, आधार बटा लंब होता है। आधार बटा लंब का स्क्वायर कर दिया जाए तो आधार का मान आप कितना निकाल के लाए हैं? 5 और नहीं, आधार का मान 12 है ना, आधार का मान 12 था, आधार का मान 12 और लंब का मान 5 स्क्वायर कर दिया। 12 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25। इस प्रकार बोल सकते हैं कि सर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा? 144 बटा 25 होगा। किसी की दिक्कत है यहां पे? अरे बात समझ में ना। नेक्स्ट सवाल, ये भी आपको बाबू रिपीटेड है और माइंड में एकदम सेट कर लीजिए कि इस प्रश्न को पूछना ही पूछना है, चाहे तो ऑब्जेक्टिव में पूछे चाहे तो सब्जेक्टिव में पूछे। हर वर्ष पूछ रहा है तो आपको इस वर्ष भी पूछेगा। प्रश्न पढ़ते हैं। एक वृत्त के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है।
समझते हैं बाबू, एक वृत्त है, क्या है, एक ये वृत्त है। अब वृत्त के केंद्र है ये वृत्त का क्या हुआ, और वृत्त के केंद्र से P बिंदु पर 20 सेमी की दूरी पर कितना एक P बिंदु है, कितना दूरी पर, हाँ 20 सेमी की दूरी पर कौन बिंदु है, P, और केंद्र को हम क्या मान लिए, O। अब यहां से देखिए हमसे पूछ रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। स्पर्श रेखा ये बन गया, देखिए कलर का चेंज कर रहे हैं, व्हाइट वाला स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब यहां से समझेंगे कि ये क्या हो गया, वृत्त का त्रिज्या हो गया। वृत्त का त्रिज्या आपको दे रखा है 5 सेमी, हमको पता है कि सर यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं, और क्या ए ने मान लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, लिखना है कि सर माना कि वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। OA मतलब त्रिज्या दिया हुआ है कितना सेमी, 5 सेमी ना। OP मतलब कर्ण, OP मतलब बोले सर कर्ण क्यों, तो बाबू स्पर्श रेखा के पास 90 डिग्री का कोण बनता है, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, अर्थात सबसे बड़ी भुजा बोलते हैं, सबसे बड़ी भुजा। तो कितना हो गया ये 20 सेमी। हमको निकालना क्या होगा स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा को क्या माने, AP माने, और यही हमको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे बड़ा वाला इसमें कौन है, पहले उसको लिखिए, कौन है, OP। तो OP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। देखो सबसे पहले क्या करो, बड़ा वाला के आगे लिख दो, और बाकी दोनों का स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। हम बड़ा वाला के पहले लिखे ना जी, जो बच गया उसको छोटा वाला के जोड़ दिए। तो OP का मान कितना है 20 सेमी का होल स्क्वायर बराबर OA का मान 5 सेमी का होल स्क्वायर, अब प्लस AP का होल स्क्वायर। अब थोड़ा इसको छोटा कर लिया जाए। अब देखें बाबू 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 सेमी का स्क्वायर बराबर 25 का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 25 सेमी स्क्वायर प्लस AP का होल स्क्वायर। इधर चलाएगा तो 400 सेमी स्क्वायर माइनस 25 सेमी स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना AP का स्क्वायर मतलब स्पर्श रेखा घट जाए तो कितना हो गया 375 सेमी स्क्वायर बराबर में AP का स्क्वायर। स्क्वायर को अगर इधर भेज देंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 375 सेमी स्क्वायर और बराबर में AP, ये नहीं हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सर इसको तोड़ते हैं, तो 375 के देखिए बगल में जिसको नहीं तोड़ने आता ऐसे लिखो, कैसे लगेगा बताइए 3 से लगेगा। अब 3 से कैसे लगेगा, आखिरी में देखो बाबू 5 रहता है ना, तो चाहे 5 से लगता है चाहे 3 से, पहले 3 से लगाइए, 3 से नहीं लगे तब 5 से लगाइए, लेकिन 3 से रूल नियम है उसका चेक करने का। सबको जोड़िए 3 और 7 10 और 5 15, अगर 15 3 से लग रहा है तो ये भी संख्या 3 से लगेगा, ठीक है। तो 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा बोलिए 1 2 5 125 आया। अब कितना से लगेगा ये 5 ही से लगेगा, तो कितना आएगा 25, फिर 5 से लगेगा तो 5। यहां लिखेंगे कि सर अंडर रूट तो यही हो रहा है कि 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 सेमी स्क्वायर बराबर AP। तो जो जोड़ा मिल रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए। इसका जोड़ा मिला ना जी, तो 5 बाहर निकल गया। किसका जोड़ा नहीं मिला 3 गुने 5, तो 5 या 15 अंदर रूट में रह गया, और सेमी स्क्वायर तो बाहर निकल गया। सेमी स्क्वायर कहाँ, सेमी बाहर निकल गया क्योंकि स्क्वायर है ना, सेमी 2 है तो एगो बाहर निकल गया, बराबर क्या बच गया AP। तो लिखिएगा कि अतः वृत्त का स्पर्श रेखा, क्या लिखेंगे, अतः वृत्त का स्पर्श रेखा 5√15 सेमी है। हो गया कंप्लीट, 5√15 सेमी। ये दशमलव में बोलना है, दशमलव में भी बोल सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि हम दशमलव में नहीं बोल सकते।
दशमलव में भी हम बोल सकते हैं। बोलिए, किसी को दिक्कत? दशमलव में भी इसको क्या कर सकते हैं आप? इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किसी त्रिभुज ABC में AD लंब BC, किसी त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले तो चलिए हम एक त्रिभुज बना लें। यह त्रिभुज बन गया। त्रिभुज का नाम है ABC में। अच्छा, ABC में यहां से मानिए BC में AD लंब BC। AD जो है वो किस पे लंब है? BC पर। देखिए यहां पर इस पर लंब है। AD जो किस पे लंब है? तो यहां तो D हो गया। और ध्यान रखिए कि यहां पे 90 डिग्री का कोण बना। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का बना। तो सिद्ध क्या करना है? यहां लिखिए कि त्रिभुज ABC में AD लंब BC। AD जो इसे किस पे लंब है? BC पे लंब है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ऊपर से बोलिए। AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। हो जाएगा ना? अब बोलेंगे कि हम एक त्रिभुज लेते हैं। दो त्रिभुज बन गया। किसी एक त्रिभुज में सिद्ध करते हैं। त्रिभुज किस में ले? बोलिए। ABD में हल करते हैं। ABD में। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला तो भुजा सबसे बड़ा होता है। बड़ा होता है ना जी। तो हम लिखेंगे ना कि सर पाइथागोरस प्रमेय से कि AB के स्क्वायर बराबर, अभी दोनों भुजा छोटा हो जाएगा। हो कि नहीं छोटा? तो लिखेंगे AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये बात समझो बाबू। पहले तो इस चित्र में आपको दे दिया, क्वेश्चन आपको दे दिया इस टाइप से, और फिर बोला कि सिद्ध कीजिए। तो हम लोग एक त्रिभुज को सिद्ध किए। तो हम लोग देखें कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा बड़ा होता है। तो लिखेंगे कि सर AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। पहला बन गया। हम इसके बराबर क्या लिखते हैं? इसको ऐसा ही रहने देते हैं अभी, ठीक है? या तो इसको आप लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। हम इसको इधर लेकर चले आते हैं। तो बोलेंगे AB का स्क्वायर बराबर, AB का स्क्वायर माइनस हो जाएगा BD का स्क्वायर, बराबर में क्या बचा? AD स्क्वायर। ये रहने दीजिए फर्स्ट समीकरण। फर्स्ट पहला त्रिभुज के हल किया, तो किसी को दिक्कत समझने में? बोलिए। दूसरा हल करने जा रहे हैं। त्रिभुज ACD में। तो अब देखिए ACD में जब हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे बड़ा वाला कौन भुजा है? AC है। AC है ना बाबू? तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? दोनों बच गए, जो AD का स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर। क्या AD को इधर रहने दें? हम इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक AC का स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर में AD स्क्वायर। समीकरण सेकंड। यहां समीकरण फर्स्ट बोल रहा है कि AD का स्क्वायर बराबर इतना होता है, और ये बोल रहा है कि AD का स्क्वायर बराबर इतना होता है। तो हम कहते हैं दोनों को बराबर कर देते हैं। दोनों को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। बराबर करेंगे ना जी। तो यहां क्या बोला कि सर AB स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर बराबर में कौन चीज? AD का स्क्वायर। तो हमको तो AD का मान यहां दूसरा पता है, कौन चीज? AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। देखो यहीं पे समझना है बाबू। आपको क्या बोला? इक्वेशन फर्स्ट में भी AD का स्क्वायर का मान आल है, और समीकरण सेकंड में भी AD का स्क्वायर का मान आल है। तो हम दोनों को क्या कर दिए? बराबर कर दिए। अब देखिए इसको इधर लेकर चलाइए, तो AB का स्क्वायर और इधर चलाएगा तो हो जाएगा प्लस CD का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर है, आइए आएगा तो इधर भी प्लस हो जाएगा BD का स्क्वायर। यही ने प्रूव करके लानी थी। देखिए तो
अरे वो आगे पीछे लिख रहा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर कौन चीज, बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें प्रूव करके लाना था और ये हमने क्या किया, प्रूव करके लेकर चलाया। किसी को दिक्कत, एक दो बार घर में जाकर बना लीजिएगा, जो भी कुछ हल्का फुल्का कंफ्यूजन रहेगा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी मैथ आप लोग घर में बनाइए जा करके, खाली यहाँ देखिएगा तो आपको लगा कि सब समझ में आ जाएगा, एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा, लेकिन रियल ये होता है कि जब एग्जाम में प्रश्न आता है या टेस्ट पेपर में आप जब एग्जाम बैठते हैं देने के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जाते हैं तो आपसे नहीं बन पाता है। रियल बात यही है, तो आपको इस बात पे पूरा फोकस करना है। चलिए आगे देखिए, यहां पे बाबू LHS का मान दिया हुआ आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कॉसेक थीटा, ये दिया हुआ। हमको लाना है सर कॉसेक थीटा, ऐसा नहीं करते जब कॉसेक थीटा लाना है और नीचे तो कॉसेक थीटा है ही है, तो ऐसा करते कि कॉट स्क्वायर थीटा को बदल देते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा को क्या करते हैं, एक को रहने देते हैं, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब 1 प्लस रहने दीजिए इसको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस 1, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, और देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, कॉसेक थीटा प्लस 1 और एक बार कॉसेक थीटा माइनस 1, क्योंकि इसको हम गुना करेंगे तो पुनः यही चलाएगा। हम एक के ऊपर तो कभी भी मान सकते हैं स्क्वायर जी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पे तोड़ेंगे तो यही ना टूट के आएगा, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉसेक थीटा, यही ना है। अब बोलेंगे सर 1 प्लस कॉसेक थीटा बोली, चाहे कॉसेक थीटा प्लस 1 बोली, सजा के लिखेंगे तो हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इसको सजा के लिख सकते हैं ना, कॉसेक थीटा पहले तो कॉसेक थीटा प्लस 1 कर दिए। अब क्या करेंगे बहुआ, इससे तो ये आसानी से कट गया, तो क्या बचा 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, ये भी कट गया प्लस माइनस, तो क्या बचा कॉसेक थीटा बचा, आसानी से आ गया। लिख देंगे सर LHS बराबर RHS, LHS बराबर RH, हमने ये प्रूव किया अर्थात साबित किया कि LHS बराबर RHS है। किसी को दिक्कत लग रहा है तो यहाँ पे बोलिए। नहीं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़िए और फिर इसको काट दीजिए, फिर अपने आप कटते चला जाएगा प्लस माइनस। अगला सवाल, दो बिंदु की बीच की दूरी निकालनी है, दो बिंदु की बीच की दूरी निकालनी है, और दूरी निकालने के लिए तो हमको पता है कि सर दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, तो एक बिंदु का मान लेते हैं ए और दूसरा बिंदु का मान लेते हैं बी, और ए क्या दिया हुआ है, ए कॉस थीटा कॉमा 0, और दूसरा दिया हुआ है ए 0, हाँ 0 ए साइन थीटा, हो गया। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ ए का निर्देशांक हम थोड़ा सा विस्तारित कर देते हैं, ठीक है। ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है बाबू, ए कॉस थीटा कॉमा 0, और बी का निर्देशांक आपको कितना दिया हुआ है, बी का निर्देशांक अगर लिखेंगे तो 0 ए साइन थीटा, यही दिया हुआ है। अब हम बोलेंगे कि सर x1 का मान पूछे तो बोलेंगे x1 का मान हो जाएगा a cos थीटा, हम पूछे x2 का मान तो x2 का मान ये हो जाएगा 0, हम पूछे y1 का मान तो y1 का मान बोलिए क्या हो जाएगा 0, और y2 का मान पूछे तो a sin थीटा। अब बोलेंगे सर दूरी सूत्र लगाते हैं AB, तो दूरी सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है फार्मूला, x2 माइनस x1 का
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए बाबू कि x2 का मान कितना दिया 0, तो 0 रख दिया जाएगा। और x1 का मान कितना दिया a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान a sin थीटा माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। चलिए अब अंदर में आप स्क्वायर और गुना भाग करिए, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये बचेगा a sin थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा छोटा, क्या दिक्कत है, किसी की दिक्कत है? अब पता नहीं कि माइनस है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बाबू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a कॉमन ले लिया जाए इसमें से, तो a स्क्वायर जब कॉमन ले लिया तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला होता है बाबू? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और 1 गुना करेंगे तो अंडर रूट a स्क्वायर में आएगा। स्क्वायर से ही खत्म हो गया झमेला, तो क्या आ गया a आ गया, अर्थात दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आ गया? तो लिखेंगे कि सर अतः बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी a इकाई है। ठीक है, अगला सवाल, ये भी सवाल आपको रिपीटेड है। ठीक है, कई बार आ चुका है ये सवाल, और ये सवाल आपका एग्जाम में भी 100% आएगा, इसलिए सारे प्रश्न को आपको बनाना है डबल बार ट्रिपल बार जब तक समझ में नहीं आए। अगला सवाल है कि दी गई आकृति एल ई ज्ञात करिए। अच्छा, एल ई है ना, इसको ज्ञात करना है, और जहां एल एम समांतर एफ जी है, तो हम लोग लिखेंगे कि सर एल एम समांतर बराबर लिख रहे हैं, एक मिनट, समांतर एफ जी। तो अब यहां समझेंगे एल ई का मान कितना दिया, नहीं दिया है। चलिए आगे, एफ एल का मान 7.2 सेमी। चलिए आगे, एम ई 1.8 सेमी। फिर है जी एम 5.4 सेमी। अब फार्मूला आपको पता है ना, जब समांतर हो तो एल ई बटा एफ एल बराबर एम ई बटा जी एम। इसका मान बोलिए, नहीं पता है, एल ई रहने दीजिए। इसका मान 7.2 सेमी। एम ई का मान, चलिए, और जीएम का मान, ये पता है, सेम प्रश्न बताएं आपको एक बार, सेम सवाल है एकदम। अब देखिए यहां सेमी से सेमी खत्म हो गया, ये दशमलव, चलिए दशमलव चाहे तो आप दशमलव खत्म, जिसको आता है काटने के लिए काट सकते हैं। दशमलव बाद इधर 1 अंक है, दशमलव बाद इधर 1 अंक है, तो दशमलव भी काट सकते हैं। तो ऊपर हो गया 18, नीचे हो गया 54, तो 18 तिया 54, 3 मरतबे कट गया। यहां से गुना कीजिएगा तो 3 एल ई बराबर 7.2 सेमी। अब एल ई का मान निकालना है तो बोलेंगे कि 7.2 सेमी, अब बट्टा में हो जी तो 3 से भागा देंगे तो 24 तिया 72 होता है, मतलब 2.4 सेमी। आंसर क्या हो गया 2.4 सेमी। किसी को दिक्कत नहीं। अगला सवाल, और यह भी प्रश्न आपको हम पिछले मॉडल में बताए हैं। ठीक है, वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है। तो वाई अक्ष पर बोला तो 0, क्या मानिएगा, वाई 0, वाई, और इससे 2 बिंदु है जो क्या है
समदूरस्थ मतलब क्या है, समान दूरी पर है, जिसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी है, इसको मान लीजिए ओ। तो ए कितना दिया 6,5 और दूसरा कितना दिया, हाँ -4,3। अब समदूरस्थ है तो दोनों के बीच की दूरी समान हो जाएगा। बोलेंगे कि सर हाँ तो ये हो जाएगा कि ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा। यार तो ऐसे भी अभी बोलो, अभी इसको बोलने की जरूरत नहीं है कि मतलब ये दोनों दूरी बराबर हो जाएगा। तो हम फार्मूला बोलेंगे कि सर ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर में, इसके लिए ओ बी का फार्मूला भी सेम लिखाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब दूरी का सूत्र इधर और दूरी का सूत्र इधर, ठीक है। इधर के लिए पीला का इंडिकेट किए, इधर के लिए व्हाइट का इंडिकेट किए। ध्यान, इधर के लिए व्हाइट का इंडिकेट है, इधर के लिए पीला का है। तो आप देखिए ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। आगे ध्यान दो तुम लोग वहां ध्यान देकर फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। पीछे जा रहा है, उसको जरा देखो रवि किशन के। आगे देखो, ये है ओ, ये है ए। कहाँ ध्यान है तो के मिठाई खाली बस आ रहा है सबके लिए, स्पेशल आदमी के लिए आ रहा है। हाँ बचेगा तो कुछ उपाय तो कुछ लड़कन के हो सकता है, नहीं प्लेट में जो बचेगा ना वो सब उठा लेना तो के, लेकिन अगर हमको उपाय ही नहीं बचता है। तो हमको मानना है भाई ये x1 है और ये x2 है, y1 y2। तो x2 का मान बताइए हमको 0 और x1 का मान 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y और y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। x2 का मान इधर से आइए, अब बोलिए x2 का मान 0 बाबू। अरे देखो किसी को कंफ्यूजन लगे फिर से दोबारा समझा देते हैं। किसी को मानिए x1 x2 से मतलब नहीं है। अगर आप इसको x1 मान लिए, इसको आप x2 मान लीजिए, y1 मान लिए, इसको y2 मान लीजिए। यहाँ x1 तो ये x2, y1 y2 इधर के दूरी के लिए। अब बताइए x2 का मान इधर से बताइए, x2 का मान 6, x1 का मान का होल स्क्वायर हो गया, y2 का मान 5 और y1 का मान का होल स्क्वायर बराबर x2 का मान -4 और x1 का मान 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान 3, y1 का मान y का होल स्क्वायर। ऐसे लिख लो फिर आसानी से बना लो। चलिए अब देखिए 6 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, 6 का स्क्वायर। अब 5 माइनस है y, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बनेगा ना ये। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab मतलब a b मतलब 5 गुने y, ठीक है, बराबर में -4 और -0 है तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहां हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ये ना फार्मूला होता है। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और y स्क्वायर से तो y स्क्वायर पहले यहां से हटा दो, कहा कि बराबर की साइड भी है, बराबर के ये साइड उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए 5 दूनी -10y 4 चको बोलेंगे सर -4 है तो -4 का स्क्वायर करें तो प्लस 16 होगा, ठीक है, और 3 तिया 9 -3 दूनी 6y। अब बताइए बाबू कि 36 और 25 जोड़ दिया जाए तो बोलिए 61 माइनस 10y। 16 9 जोड़ दिया जाए तो -6। अब चलिए इधर लेके चलाते हैं, -10y और उधर से आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 6y। अब बराबर की शर्त था 25, अब बराबर की शर्त था 61, इधर आएगा तो -61।
ये घटेगा तो -4y आएगा ना जी। और यहाँ बताइए कितना आया, कितना आया 36, -36, माइनस से माइनस खत्म, 4 से 36 क्या मरतबे, 9 मरतबे, तो y का मान 9। अर्थात पूछा कि बताइए एक सच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो लिखिएगा अतः एक सच पर बोला जी, अच्छा, अतः y अक्ष पर वह बिंदु कितना हो जाएगा, नहीं 0,9 होगा, 0,9 होगा, ठीक है, 0,9, क्योंकि 9 के जगह y की जगह पर अब 9 रख दिए तो 0,9 हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल देखिए, ये काफी इजी है, ये बहुत इजी है। इसमें क्या है कि साइन को बदलेंगे तो ये कट जाएगा, इसमें कॉस के बदलेंगे तो ये कट जाएगा, इसमें से कॉस को बदलेंगे तो इससे ये कट जाएगा। अरे बात समझ में नहीं, तो हम लिख सकते हैं सर साइन 90 डिग्री -40, 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 हो जाएगा, बट्टा रहने दीजिए, कॉस 40 डिग्री प्लस कॉसेक 40, कॉसेक, इसको चेंज कर देंगे तो बोलेंगे सर कॉसेक रहने दीजिए अभी, और हम 90 में से 50 को घटा देंगे तो आ जाएगा कॉसेक 40, और नीचे है सेक 50 डिग्री। चलिए -4, इसको चेंज कीजिए, कॉस 90 -40, इसको रहने दीजिए, कॉसेक 40 डिग्री। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस, लेकिन थीटा के जगह पर 40 बटा में कॉस 40 डिग्री प्लस कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला सेक थीटा की जगह पर 50 डिग्री बटा में नीचे सेक 50 डिग्री -4 गुने का है तो है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा साइन 40 डिग्री इंटू कॉसेक 40 डिग्री। इसको काटिएगा तो 1, इसको काटिएगा तो 1 -4 साइन 40 का फार्मूला क्या हो जाता है पता है, 1 बटा कॉसेक 40 होता है, और गुने में कॉसेक 40। ये कट गया तो इधर भी तो 1 ना आया जी, 1 में 4 से गुना कीजिए तो 1 1 जोड़े तो 2 हो जाएगा, और इधर गुना किए तो कितना, अरे 1 1 जोड़े तो 2 हो गया, और इधर काट कूट के तो 1 बचा, और 1 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आवेगा, 4 आवेगा, तो घट गया तो -2 हो गया। अर्थात इसका मान पूज्यत कितना बोल दीजिएगा, -2 हुआ, कितना आया -2। इस प्रकार से आज का सारा प्रश्न क्लियर, ठीक है, किसी को दिक्कत। और बता रहे हैं इसमें से आपको हम अगर 10 प्रश्न बताए हैं तो समझ लीजिए कि 5 प्रश्न आपको पीछे का मॉडल में 100%